आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट में हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। इसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर के आइसोटोप हम लोग लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ तो आइसोटोप्स जो बचे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। Isotopes have same chemical property but different physical property। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, इट डोंट हैव द सेम वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम। ई अपॉन एम क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और याद रखोगे इसमें आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन is the protium, deuterium, ट्रिटियम। ठीक है, तो deuterium is also called heavy hydrogen। तो कभी कभी आते हैं हेवी हाइड्रोजन कौन सा है, तो उसको आप याद रखोगे ड्यूटेरियम को। डी स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आइसोबार। आइसोबार दिस इज गिवन बाय एस्टोन। ठीक है, कौन क्या दे रहा है, सोडी आइसोटोप दिया, एस्टोन ने दिया, क्योंकि ये सब नीट के एग्जाम में आते हैं। आइसोबार्स में क्या होता है, एलिमेंट्स हैव द सेम मास नंबर but different atomic number। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। या तो कभी कभी वैसे याद रखोगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब क्या, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज दे हैव different number of electrons, protons and neutrons। ठीक है, तो एग्जांपल हीलियम, ये क्या लेते हैं हम लोग, ये आपका आइसोटोप हाइड्रोजन है ट्रिटियम, एंड दिस इज क्या, हीलियम। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 1, इसमें कितने प्रोटॉन, 2। ठीक है, ई कितने हैं, 1, ई कितने हैं, 2। जितना नंबर प्रोटॉन होगा उतना नंबर इलेक्ट्रॉन होगा, एन कितने हैं यहाँ पर, 2।
और n कितने यहाँ पर 1। देखो सब कुछ डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर मास नंबर कितना है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो कितना 1+2। और यहाँ पर कितना है p+n, p2 है 1, यानी कि 3। तो देयर इज मास नंबर सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दैट यहाँ पर आप देख सकते हो मास नंबर है, दिस इज द मास नंबर एंड दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर आर सेम बट दिस इज नॉट, दिस इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स दिखा देते हैं। आइसोबार don't have same chemical and physical property. Next, they don't have the same value of E by M। ये सब जो पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब आते हैं। आप उस समय अगर निकालने जाओगे टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको सब याद रहेगा तो आप तुरंत आप उसको बिना टाइम वेस्ट किए विद इन सेकेंड आप उसको आगे बढ़ सकते हो क्लिक करके। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है आपका, आइसोबार हो गया, आइसोटोप हो गया। अब आते हैं आइसो डायाफेज। नेक्स्ट आते हैं ई बाई एम होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है। ई बाई एम होता है चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है। दिस इज द ई बाई एम। मैंने लास्ट में बताया था ना, एक ऑयल मेथड था जिसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग ई बाई एम का रेशियो सबसे पहले निकाला गया है। ई बाई एम जो होता है यहाँ पर चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसो डायाफेज, ठीक है। दे आर the atoms of different element which have the same difference of the number of neutrons and protons, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर बोलते हैं। फिर एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या, ऐसे मान लो बोरॉन 11 5 और कार्बन 6 13, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे 5, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 6, इसमें आपका न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 11 - 5 यानी कि 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 13 - 6 कितना हो गया आपका 7, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n - p कितना हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1, इसमें कितना हो जाएगा n - p 7 - 6 इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम
that element is called iso. So this is the isodiaphase. कोई डाउट है इसमें? और एग्जांपल देख सकते हो, दूसरा एग्जांपल जो खुद से निकाल के देख सकते हो, 7 and 15 F90। इसमें n by p कितना हो जाएगा? इसमें भी n माइनस पी 1, इसमें भी n माइनस पी 1 आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन, इसको आइसो बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस और आइसोटोनिक। ठीक है, इसमें क्या है? दे आर द एटम of different elements which have the same number of न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन। फिर एग्जांपल देखो, यहाँ पर सबका एग्जांपल अच्छे से याद रखोगे, जब भी डिफिनेशन आएगा विथ एग्जांपल आपको समझाना पड़ेगा। H13 और यहाँ ले लो हीलियम 4 2। तो इसमें P कितना है? 1, इसमें P कितना है? 2। इसमें किसी को परेशानी होता है, प्रॉब्लम है सब निकालने में? ठीक है, नहीं होना चाहिए इसमें। सेकेंड, n इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 3 - 1 2, और n इक्वल टू कितना है इसमें? 4 - 2 2। थर्ड, E कितना है? 1, E कितना है इसमें? आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है? 2, यहाँ पर n इक्वल टू कितना है? 2। तो बोथ आर इक्वल, so these are these isotones। नेक्स्ट आते हैं आइसोस्टर। नेक्स्ट आते हैं आइसोस्टर। ठीक है, they are the molecules which have the same number of atoms and electrons। एटम और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है, तो क्या बोलते हैं? आइसोस्टर। फिर से एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में क्या लेते हैं? मान लो एक में CO2 लेते हैं, दूसरा में N2O। ठीक है, तो एटम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 + 2 कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2 + 1 3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कार्बन में कितने एटॉमिक नंबर कितने होते हैं कार्बन का? 6। तो नंबर इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन में? 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8, और यहाँ पर 2 है यानी कि 16। तो कितने हो गए? 22। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7 × 2 + 8।
ठीक है, तो कितने होंगे 14 प्लस 8 यानी कितने हो गए यहाँ पर 22. तो here number of atom and number of electron both are same. So this is the isoters. और एक चीज याद रखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स टोटल इन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कितने हैं 22, इस मॉलिक्यूल में 22, नंबर ऑफ एटम सेम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोस्टर्स. तो डाउट है इसमें. नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा आगे, ये आपका बहुत जगह आपका यूज करूंगा. तो दे आर द एटॉम्स, दे आर द एटॉम्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स और आयंस. ठीक है, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल जैसे भी हो. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल थोड़ा ज्यादा देता हूँ. पहला एग्जांपल देता हूँ मैं Cl माइनस और आर्गन. तो Cl माइनस, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, इसमें कितने, ये तो 17 प्लस माइनस का नहीं, कितना होगी 18. आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18. तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक. दूसरे एग्जांपल क्या है, जैसे H2O और NH3. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देखना है अपने को. तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे आपका 2 इंटू 1 प्लस कितने हैं 8, कितने हो गए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन में कितने 7, 3 इंटू 1 तो कितने हो गए यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन. तो मॉलिक्यूल्स में हो गया, एटम्स में हो गया, आयंस में हो गया. थर्ड जैसे एग्जांपल और BF3 और एक ले लो SO2, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बोरॉन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 5, इसके कितने होते हैं आपका, बोरॉन के होते हैं 5 और इसके कितने होते हैं आपका फ्लोरीन के 7 इंटू 3, तो कितने हो गए 5 प्लस 21. ठीक है, सॉरी 9 होते हैं, ये कितना हो जाएंगे 27, तो ये हो जाएंगे आपका 32. सल्फर कितने होते हैं आपका एटॉमिक नंबर 16 प्लस 2 इंटू 8, ये कितने हो गए 32. तो यहाँ पर देखो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. कोई डाउट है इसमें. ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोई डाउट है किसी को. तो हम लोग कितने पढ़े हैं, आइसोटोप पढ़े हैं और आइसोबार पढ़े हैं, आइसोटोन पढ़े हैं, आइसोडाइस्टर पढ़े हैं, आइसोसेस्टर बोले हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़े हैं. ठीक है, तो सब में क्या क्या होता है एक बार अपने से पढ़ोगे, फिर जो डाउट होगा उसको पूछोगे. तो इस चीज को यहाँ नोट कर लोगे. दिस कॉन्सेप्ट is used to find Z effective
and radius, compression, etc. in नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये जो आइसोलेटेड का आपको पहचानना पड़ेगा। आइसोलेटेड पहचानने क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज सेम हो जाता है। जैसे मान लो Cl माइनस आर्गन माइनस, ठीक है, एक Cl माइनस एक आर्गन माइनस है, तो यहाँ पर Cl क्या है आपका 18 है और आर्गन का भी 18 है, तो इसका चार्ज ई कितना हो जाएगा, इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज 18 हो जाएगा। फिर वहां से आप लोग क्या करते हैं, उससे बहुत कुछ चीजें अपने को प्रेडिक्ट टेबल में समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, इफ द mass of neutrons is double and mass of electron is half, then find out the atomic mass of 12 and the percent by which it is increase। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, if the mass of neutron is double, ठीक है, तो यहाँ पर mass of the neutron is double and mass of electron is half, then find out the atomic mass of C12 C6 6C12 and the percent by which it is increased। तो सॉल्व करता हूं मैं। स्टेप 1 C6H12 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो यहाँ पर एक 6 mu, ये भी कितना हो गया mu, ठीक है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस कितने हो गए यहाँ पर 12 mu, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है इन दोनों से मिलकर बना होता है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना हो गया 12 mu। इफ द मास of neutrons, the mass of neutron is double and mass of electron is half, then तो हमें क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पर मास ऑफ आपका जो न्यूट्रॉन है उसको क्या किया हम लोग डबल कर दिए, तो न्यूट्रॉन आपका ये था कितना था 6 था, डबल कर दी तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 12 mu, ठीक है, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, और क्या बोला यहाँ पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, ठीक है, तो P कितना था उतना ही था 6, तो अब कितना हो गया यहाँ पर 18 mu, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर नोट करके ध्यान रखोगे एक चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ठीक है,
so it is not considered in एटॉमिक मास। तो यहाँ पर याद रखोगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 9.1 10⁻31 kg, बहुत लाइटली होता है। तो हम लोग जो मास नंबर बोलते हैं तो मास ऑफ एलिमेंट वो क्या होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हाफ केस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो भी पड़ेगा किससे पड़ेगा? दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये निकल गया। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना? इंक्रीमेंट। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? कितना चेंज किया मास में? अपॉन इनिशियल मास इंटू 100। तो ये आपका इनिशियल मास था, ये आपका फाइनल था। तो चेंज कितना हो जाएगा? आप डेल एम फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 100, यानी कितना हो गया आपका 50%। तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट किया? 50%। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला गया मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, एटॉमिक मास में कितना चेंज होगा? एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर नेग्लिजिबल लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो बहुत ही छोटा है। तो उसके लिए मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास को कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी चेंज होगा मास नंबर में वो सिर्फ होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के रीजन से। तो इलेक्ट्रॉन का डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये फॉर्मूला तो मालूम है, इतना में इतना चेंज हो रहा तो 100 में कितना चेंज होगा? इंडस्ट्री मेथड से आप निकाल सकते हो। कोई डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? देखो किसको भी कोई डाउट हो तो पूछा करो, बैठने से नहीं होगा, ठीक है। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लिया करो। देखो इंक्रीमेंट क्या निकालना, आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। ये पूरा मैथमेटिक्स है यहाँ। देखो इंक्रीमेंट क्या है, जैसे मान लो आपके पास था इनिशियल मास कितना था? एम नोट था कितना? 12 mu, ठीक है। अब फाइनल मास कितना हो गया? एम 18 mu, ठीक है। तो कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज इन मास, तो डेल्टा एम बोल रहा हूँ मैं, कितना करेगा? फाइनल माइनस इनिशियल यानी कितना हो गया? 18 माइनस 16, यानी कितना हो गया यहाँ पर? सॉरी 12 है ना, 6 mu। इतना मास क्या हो गया यहाँ पर? इंक्रीमेंट कर गया, ठीक है। एक क्लियर हुआ? अपने को निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो हम लोग जो क्लास 7-8 में पढ़े हैं परसेंटेज किस पर निकालते हैं? जो इनिशियल मास के ऊपर। सो एम नॉट मास था, एम नॉट मास जो था, एम नॉट मास इन एम नॉट मास इंक्रीमेंट कितना है आपका? 6 mu। तो 1 में कितना होगा इंक्रीमेंट? 6 अपॉन एम नॉट। तो 100 में कितना होगा इंक्रीमेंट? 6 अपॉन एम नॉट इंटू 100। तो यहाँ पर 6 अपॉन एम कितना है? 12 इंटू 100,
दिस द, यानी कितना हो गया 50%। इसी को हम लोग हर जगह तो ये तो मेथड यूज नहीं करोगे ना, ये तो क्लास छोटे क्लास का है। ठीक है, तो इसी को हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, डेल एम एम नॉट इंटू 100। ठीक है, डिवीजन क्लियर हुआ। तो कल नया सेक्शन का यूज करेंगे।